गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई भाई सभी की। एक बार बताना मुझे, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो क्लास देखकर बताएंगे। अनुज कुमार कह रहे हैं राधे राधे गुरुजी। चिरंजीव बालाजी नमस्कार कर रहे हैं। नेहा गुप्ता गुड इवनिंग कह रही हैं। प्रियंका पवन साकिया सुधांशु कार्तिकी पांडे पंडित कह रहे हैं प्रणाम सर। पंकज यादव, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, अजय सिंह, सबको बहुत बहुत नमस्कार। साहिल यादव, सर मेरे एलपी में 42-45 मार्क्स आएंगे, क्या मैं सेकंड स्टेज की तैयारी कर सकता हूँ? भाई एक बार ना देखो, कट ऑफ क्या जाएगी ना, जब तक पेपर नहीं आएगा तो कैसे टीचर बताएगा। तो एक बार पहले जब आंसर की आएगी तो हमारे पास पेपर आ जाएगा, तो तब हम आइडिया दे सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, है ना। अच्छा, जो एलपी का पेपर चल रहा है ये खत्म हो गया कि एक आध शिफ्ट बची है अभी इसकी? बजरंगी, विक्रांत, अनीश, सतीश, एमएल जयपुरिया, अनुज मिश्रा, सतीश जी, निशांत गोस्वामी, एक आध शिफ्ट बचे, खत्म हो चुके हैं। कई दिन हो गए एग्जाम चलते हुए, और अभी तक हमारे पास जितना भी फीडबैक आया है उसके अनुसार यही है कि आ, पेपर फिजिक्स के क्वेश्चन तो आसान आ रहे हैं, क्योंकि प्री में इजी ही रहते हैं। हम शुरुआत में ही क्या करते हैं, फेज 2 लेवल तक का पढ़ लेते हैं, ताकि जब मेंस का पेपर भी देने जाए एलपी में तो हमें वो टफ ना लगे। हाँ, 29 को खत्म हो गया, निकल खत्म हो गया। एक बच्चा का देखो, कल हम क्लास में पढ़ रहे थे, एक बच्चे का भी मेरे पास आया कि उसके सेट में क्वेश्चन आया था। कल हमने क्वेश्चन आपको बता रहे थे ना, ये वाला, कि भाई जैसे हम कोई मिरर पढ़ा रहे थे आपको कल, तो उसमें क्वेश्चन आपको बताया गया था कि भाई जैसे ये हमारे पास में कोई कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो आपसे मैंने बोला था कि ये जो पोल है ये हमारे फोकस और सेंटर, तो ये पोल, फोकस और सेंटर को जो लाइन मिलाती है, क्वेश्चन आया था कि इसे कौन सा एक्सिस कहते हैं, तो हमने कल ही पढ़ा था कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यानी वो देखना चाह रहा है कि आपने बिल्कुल जीरो से पढ़ाई की है कि नहीं की है। अच्छा लेवल तो उसे पता है कि वो टीयर 2 में पूछ ही लेगा, या मेंस का हो उसे, या फेज 2 का हो उसके अंदर पूछ ही लेगा, या सीबीटी 2 का हो, तो वो तो उसके अंदर आएगा ही। तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि वो एक्सिस जो सेंटर को और पोल को मिला, जो लाइन मिलाती है, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कह देते हैं। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी हैं। तो आज की क्लास में हमने थोड़े से लेंस के जो क्वेश्चन है थोड़े से आसान रखे हैं। अब कुछ दिन के बाद अब हम टेक्नीशियन के हिसाब से क्लास लेना शुरू करेंगे। टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस आएगी, तो आज की क्लास भी हमने थोड़ी सी आसान रखी है। थोड़ा आपको मोरल जो है थोड़ा सा अप हो, आप अच्छा अच्छा फील करें। लेकिन जब आपको ज़्यादा ऐसा लगने लगे कि आप भगवान हो गए हैं, अब फिजिक्स जो है वो आपके कदमों में आके गिर गई है, फिर उसका हम लेवल उठा देंगे, जैसे हम टेक्नीशियन 3 के लिए शुरू करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ा सा हमने लेंस की रखी है, आसान ही क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दें सही सही। अरे वो पीडीएफ हमने लगाई नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बिल्कुल हमने जैसा भी लेवल आया टीयर 1 का, मैंने इसलिए रखा है ये कि जिन बच्चों को आगे आरपीएफ का पेपर देना है, एनटीपीसी का देना है, उनके में भी सीबीटी 1 में यही लेवल रहने वाला है ना। तो ये आपको करना है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि द आई लेंस इज ए, नेत्र लेंस होता है बेटा, हमारी आंख वाला जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस भगवान ने हमें दिया है, वो कौन सा लेंस है? तो हमने क्लास में आपको जब आई पढ़ाया था तो हमने आपको उस समय बताया था भाई, जैसे ये आपको कुछ ऐसे पढ़ाया गया होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने आपको कहा था कि भाई भगवान ने जो हमें, ये हमारी जो आई बॉल है ये बिल्कुल गोलाकार होती है, इसमें जो हल्का सा उठा हुआ हिस्सा होता है इसे हम कोर्निया कहते हैं, और हमारी आंख में जो लेंस होता है इसे कुछ मसल्स जकड़ के रखती हैं, उसे हम कहते हैं सीलरी मसल्स, और ये पीछे होता है रेटिना, ठीक है। तो भगवान ने हमारी आंख में जो लेंस दिया है, ये लेंस कैसा होता है बेटा? डबल कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं इसे, या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसे हम। तो ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंख में जो लेंस है, हमारी आंख का जो लेंस है वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव नहीं करता, हमारी आंख का लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए जब भी हम डायग्राम बनाते हैं आंख का, तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसे नहीं बनाते कि प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसे बना रहे हैं, या हम उसे कनकेव कॉन्वेक्स नहीं होता, वो केवल होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले का आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ये एनटीपीसी, अगर किसी को बच्चे को आगे पेपर देना ना, तो एनटीपीसी का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि द कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड इट्स पावर। तो बेटा फोकल लेंथ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर की। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर की हो
तो उसकी पावर बताओ। देखो अब इसने यहाँ पे बेटा सारे ऑप्शन पॉजिटिव दे रखे हैं, अगर कुछ ऑप्शन होते पॉजिटिव कुछ होते नेगेटिव तो मैं 2 ऑप्शन बाहर कर देता। आपको याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो यहाँ तो सारे ऑप्शन ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ बाहर नहीं कर सकते। अगर कनकेव लेंस होता अवतल लेंस तो अवतल लेंस की फोकल लेंथ हम लिखेंगे क्लास में नेगेटिव। अवतल लेंस की फोकल लेंथ रखेंगे हम नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स जो होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। फोकल लेंथ है 50, पावर बतानी है तो पावर होती है 1/f के बराबर, अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखी हो। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो फॉर्मूला होता है 100/f। ठीक, अब देखो फोकल लेंथ है कितनी 50 सेंटीमीटर, नहीं चलेगी तो 50 50 दूनी 100, तो 2 डायोप्टर आ गया। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका हमारे पास में 2 डायोप्टर। तो ये आसान सा हमने क्वेश्चन लिया है पेपर में। यही क्वेश्चन किसी सेट में आ जाएगा कि 30 सेंटीमीटर की है फोकल लेंथ, किसी में आ जाएगा कि 20 सेंटीमीटर की है, किसी में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर की है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1/f तब लगाना है जब फोकल लेंथ मीटर में दे रखी हो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो ऊपर 100 लिखेंगे, फिर नीचे f लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 आपसे पूछे हम, मैं चाहूंगा कि पहला आप इसमें ऑप्शन बाहर करें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसने कहा कि द फोकल लेंथ ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो इसने ना तो ये कहा भाई कॉन्वेक्स कहता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, कनकेव कहता तो नेगेटिव होती। अब इसने कनकेव और कॉन्वेक्स डायरेक्ट नहीं बताया, इसने कहा कि एक डाइवर्जिंग लेंस है एक अपसारी लेंस है। तो बेटा लेंस में जो कनकेव लेंस होता है ना अवतल लेंस, ये डाइवर्जिंग होता है। तो कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, इससे प्रकाशीय किरणें पास करेंगी तो प्रकाशीय किरणों को फैला देगा ये। तो कनकेव लेंस अवतल लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। देखो मिरर से ठीक उल्टा हो रहा है डाइवर्जिंग। मिरर में अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि कौन सा दर्पण डाइवर्जिंग होता है, कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मिरर में होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो लेंस में कनकेव प्रकाश की किरणें फैलाता है और लेंस में कनकेव प्रकाश की किरणें फैलाएगा और दर्पण में मिरर में फैलाता है कॉन्वेक्स। तो हमारा अपसारी लेंस है। तो यानी कि डाइवर्जिंग जो लेंस होता है वो होता है कनकेव लेंस, यानी फोकल लेंथ कनकेव की होती है नेगेटिव, यानी ये दोनों तो मेरा आंसर होंगे नहीं। अब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर आपको पिछले वाले क्वेश्चन से पता ही है कितनी आएगी 2 डायोप्टर की, लेकिन कौन सी आएगी माइनस वाली, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है ये। तो आपको सबसे पहले जब भी आप पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है डाइवर्जिंग कौन सा। कन्वर्जिंग यानी कि जो प्रकाश की किरण इकट्ठी कर दे, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स, और ये जो कनकेव लेंस है डाइवर्जिंग है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में कौन से 2 ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। अभी आपको करेक्ट आंसर नहीं बताना, अभी बताना कि सर ये ऑप्शन तो आंसर नहीं बनेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और बढ़ाते रहो जितने ज्यादा आ जाएं, जब तक 100% ना आ जाएं, तो यानी कि सुधार की अभी है गुंजाइश। इसने कहा कि आपको बताना फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा पावर बतानी है। अब एक मुझे एक चीज बताओ, पावर क्या होती है। आप कहेंगे सर पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ। अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स की पावर भी पॉजिटिव होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, पावर शक्ति भी पॉजिटिव होती है। कनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव। अब इसने कहा कि हमें कॉन्वेक्स की पावर बतानी है, तो अगर कॉन्वेक्स की पावर बतानी, कॉन्वेक्स की पावर तो पॉजिटिव होती है, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, यानी इन दोनों में से कोई सा आंसर है। अब हमें बताना है पावर, तो पावर हम कैसे निकालेंगे 1/4 फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ मीटर में दी होगी और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी तो 100/f लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दे रखी, वो कह रहा है आपको कॉन्वेक्स लेंस की पावर बतानी है। एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए यदि निर्मित छवि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जब वस्तु को लेंस के दूसरी तरफ प्रकाशिक केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी क्वेश्चन ये है, हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु को अगर हम रख दें, जबकि वस्तु को लेंस की दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर, वस्तु को अगर इससे हम 60 सेंटीमीटर दूर रख देंगे तो इमेज दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ठीक, अच्छा बेटा वस्तु कितना दूर रखे 60 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी होती है यू से लिखते हैं और ये हमेशा होते हैं नेगेटिव, तो -60 सेंटीमीटर हो गई।
अब अगर वस्तु इधर रखी है और इमेज कह रहा है कि दूसरी तरफ बन रही है, यानी अगर u की वैल्यू नेगेटिव है, u अगर नेगेटिव एक्सिस पे है तो जो इमेज बनेगी वो बन रही है पॉजिटिव एक्सिस पे, तो v की वैल्यू होगी प्लस 20 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो बेटा लेंस वाले केस में हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सब बच्चे ध्यान रखना, कल हम आपको दर्पण पढ़ा रहे थे मिरर, अगर पेपर में मिरर आएगा तो मिरर में यहाँ पे प्लस का निशान होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u, दर्पण में प्लस आता है, ये लेंस है तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u आएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 60 ले लो से हम 20 40 20 60, 60 एकम 60, माइनस माइनस प्लस, तो 4/60 यानी कि 1/15, ये 1/f की वैल्यू आई है 1/15, तो f कितना आ जाएगा 1/f को यहाँ पलट दिया तो यहाँ भी पलट दो तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर बेटा ये आपको सेंटीमीटर में है u, v भी सेंटीमीटर में, ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो f भी तो सेंटीमीटर में आएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी 100/15, 5 10 5 15, 5 10 0, सोल्व करेंगे तो 6.67 डायोप्टर आएगा। तो जिनका बी आंसर आया उनका ठीक है, ए का भी देखा मैंने एक दो बच्चे का, ए वालों का गलत है, तो फोर्थ का भी देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर मान लो कि हमारे पास पेपर में समय कम है, या हम अभी क्वेश्चन सोच रहे हैं कि इसे बाद में करेंगे, तो कम से कम इतना अपने आपको दिमाग में रखना है कि भाई हमारे से जैसे पावर पूछ रहा है कॉन्वेक्स की, तो उत्तल जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ हो चाहे पावर हो, दोनों पॉजिटिव होती हैं, यानी अगर मुझे एकदम से तुक्का भी मारना पड़ जाए, मेरे पास 2-3 सेकंड ही बचे हों, तो कम से कम मैं दो में से अगर एक पे तुक्का लगाऊंगा तो सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी, तो कम से कम आपने 2 ऑप्शन तो बाहर कर ही दिए। फिर आपने क्या देखा, वो कह रहा है कि अगर वस्तु एक तरफ 60 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इमेज दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो वस्तु जितना दूर रखी होती है उसे हम यू से लिखते हैं, यू की वैल्यू मैंने कहा था हमेशा नेगेटिव लेंगे, अगर यू की वैल्यू नेगेटिव है और इमेज बन रही है दूसरी तरफ तो वी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और फिर आपने क्या किया, लेंस वाले केस में लेंस का फॉर्मूला लगाया, एफ निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर, क्यों आया सेंटीमीटर में, यू की वैल्यू भी सेंटीमीटर में और वी की भी, अगर ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में तो इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी, तो फिर हमने पावर के फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये करो। सर मेरे 70 प्लस आ रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड में तो हो जाएगा क्या, बढ़िया है 70 प्लस, और मैंने कहा जब तक 100% आंसर ना आ जाए, नंबर ना आने लगे, यानी तब तक हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसे हमें करना है। ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 थिन लेंसेज, 2 पतले लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ है f1 और f2 और वो कॉन्टैक्ट में है कोएक्सियली, एक ही एक्सिस पे है और कॉन्टैक्ट में है। कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंस ऑफ पावर, जो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है क्या होगी। ये आंसर हम देखेंगे किसका ठीक है। ये आंसर अभी शुरुआत में ही गलत आने शुरू हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। देखो भाई एक चीज बताओ, मेरे पास में 2 पतले लेंस हैं, 2 पतले लेंस कह रहा है कि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, तो मैंने मान लिया कि अभी दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। तो अगर बेटा पहले वाले की पावर है P1, दूसरे वाले की पावर है P2, तो आपको पता कि कॉम्बिनेशन की पावर जो होती है P1 प्लस P2। P1 कैसे निकालेंगे, पावर होती है 1 फोकल लेंथ, तो पहले वाले की फोकल लेंथ अगर f1 है वो मीटर में अगर है तो ये आ जाएगी, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 1/f2, बस यहाँ पुट कर दो, तो पावर होती है 1/f1, P1 तो P2 हो जाएगा 1/f2, तो सोल्व करेंगे तो f2 प्लस f1 नीचे आ जाएगा f1 इंटू f2, तो कॉम्बिनेशन की जो पावर आएगी 1 को पहले लिख लो, f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, डी ऑप्शन आंसर आएगा क्वेश्चन का। जितने बच्चे बी लगा रहे हैं ना बेटे, वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये। अगर मैं काम करता, अगर पेपर में मेरे से क्या करता हो, अगर इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ लेता, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकालते, 1/f1 प्लस 1/f2 से, तो अगर वो निकालते आप तो f1 f2 नीचे आ गया, सॉरी ये आ जाएगा f2 प्लस f1 नीचे आ जाएगा f1 f2, ये 1/fc यानी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पलट के लिखेंगे तो fc आ जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं वो पता कब है, ज्यादातर पेपर में यही पूछता है, बी जो आपका लिखा है ना,
पेपर में पूछता है कि अगर दो लेंस कांटेक्ट में हैं तो जो दोनों लेंस जो कांटेक्ट में, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, लेकिन उसने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नहीं पूछी, क्योंकि टीचर को पता है कि आपने इसका रट्टा मार लिया है। ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो कई बार पहले पूछ चुका है, तो प्रीवियस ईयर से आपने इसका रट्टा मार लिया। तो उसने इस बार क्या पूछा, आपको कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है बेटा, पावर होती है 1 अपॉन f। तो अगर f की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन f यानी कि पलट जाएगा ये, तो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कॉम्बिनेशन की पावर है और बी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। इसका आंसर मैंने देखा था कई बच्चों को गलत था, कुछ ने ठीक भी आंसर दिया है, पर कई बच्चों ने इसका आंसर बी ऑप्शन लिखा था। एक आध धुरंधर ने तो ए भी लिख दिया था। बेटा कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है ना, वो होती है P1 प्लस P2, लेकिन कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है ना, वो कैसे आती है 1 अपॉन FC, यानी कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। F1 है यानी कि पहले वाली लेंस की फोकल लेंथ और F2 है दूसरे की। अच्छा अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो इस संयोजन की शक्ति क्या होगी। तो एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का, एक 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं। अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखो कि बेटा दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं। अगर दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होंगे, अगर दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होंगे, तो पहले वाले की भाई कॉम्बिनेशन की पावर क्या आएगी, P1 प्लस P2। अगर दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, ध्यान समझना, अगर पहले वाला भी कॉन्वेक्स है दूसरा भी कॉन्वेक्स है, तो पहले वाले की पावर भी पॉजिटिव आएगी, दूसरे की भी पॉजिटिव आएगी, तो जोड़ेंगे तो आंसर मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए, यानी सी और डी ऑप्शन तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। भाई अगर मुझे पता है कि पहले वाला लेंस भी उत्तल दूसरा भी उत्तल, तो पावर प्लस आएगी पहले की भी दूसरे की प्लस आएगी, तो यानी कि ये तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, तो P1 P2 निकाल लो। पहले की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो P1 कैसे निकालेंगे, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो 100 बाई F1, और P2 कैसे निकालेंगे 100 बाई F2। तो आपने कर ही लिया, कोई F1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से भाग करेंगे, 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर आ जाएगा। F2 कितना है 25, तो 25 चौका 100, 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 डायोप्टर। तो बी आंसर आ जाएगा इस ऑप्शन का। हालांकि क्वेश्चन जो है आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सबसे पहले आपको देखना था कि कॉम्बिनेशन की पावर होती है P1 प्लस P2। अगर पहले वाले की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पावर कैसे निकलती है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 बाई एफ से, तो पहले वाले की पावर कैसे आ जाएगी, यही कर लेते हैं बोर्ड पे ही, 100/20 यानी कि 5, और यहाँ 100/25 यानी कि 4, तो 5 और 4 कितना बन गया 9। सीधे जोड़ना है क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, तो दोनों की ही पॉजिटिव आएगी। तो 6 का आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन। 7 करना थोड़ा ध्यान से, 7 करेंगे। एम समीर कह रहे हैं मेरा सहयोगी सर न्यू स्टूडेंट हूँ आपका चैनल पर, राम राम जी। लक्ष्य कह रहे हैं रविंद्रा, योगी, रोशनी, बजरंगी, वानी, सुखदेव, लाडली करी, राजीव रंजन, हरिओम पांडे, नितेश, करते रहो सभी। देखो इसने क्या कहा बेटा हमारे से इसमें 7th में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल, देखो इस बार ध्यान देना, एक कॉन्वेक्स है और एक कनकेव है, जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, को संपर्क में रखे लेंसों का संयोजन बनाया जाता है। तो संयोजन की डायोप्टर में शक्ति क्या होगी, पावर का जो बेटा यूनिट होती है डायोप्टर होती है, तो कह रहा है कि शक्ति क्या होगी आपको बताना है। देखो कॉम्बिनेशन की पावर होती है P1 प्लस P2, और यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स है कनकेव है, तो कॉन्वेक्स की पावर तो पॉजिटिव होगी, कनकेव की होगी नेगेटिव। अगर दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अगर दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा 100/125 है, उसकी पावर तो आ जाएगी +4 डायोप्टर की, कनकेव की आ जाएगी -4। भाई पावर आपको पता ना, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर होती है 100/f। तो अगर मैं P1 निकालूं तो कितना आएगा 100/25 से कितना आ जाएगा +4 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन जब मैं P2 निकालूंगा, दूसरा तो कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव की, तो 100 उसकी फोकल लेंथ -25 रखनी पड़ेगी, तो 25 का 100, तो उसकी पावर आएगी -4 डायोप्टर। तो P1 प्लस P2 करूंगा, +4 -4, तो कितना बन जाएगा 0। तो 7th का आंसर डी ऑप्शन आएगा। तो 7th का डी आंसर है, जिन्होंने डी लिखा उनका एकदम सही है। यानी कि जब भी कॉम्बिनेशन की पावर पूछे, आप पहले की पावर प्लस दूसरे की पावर निकाल देना है ना, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बिना पेन चलाए करना है क्वेश्चन, पेन चलाने से कोई फायदा नहीं है। सर मैं अभी न्यू हूं आपके चैनल पे, कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, बाय द वे आई एम ए पैरामेडिकल स्टूडेंट। हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई, करोगे तो हो जाएगा।
इसने कहा है कि फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है और 12.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि उनके मुख्य अक्ष समान हो, तो संयोजन की शक्ति का पता लगाएं। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, एक कॉन्वेक्स है, कनकेव है, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या आएगी? P1 प्लस P2। अब यहाँ पे एक चीज समझना भाई, पावर क्या होती है? आप कहेंगे सर पावर होती है, अगर सेंटीमीटर का जिक्र करके 100/f, तो आप खुद सोचो यहाँ पर कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ तो कम है, अगर इसकी फोकल लेंथ कम है, सॉरी इसकी ज्यादा है, 20 है, इसकी 12.5 है, जो कॉन्वेक्स है इसकी फोकल लेंथ है ज्यादा, अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर कम आएगी, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कम। लेकिन जो कनकेव लेंस है, अवतल लेंस, उसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा आएगी, यानी नेगेटिव पावर आएगी ज्यादा, पॉजिटिव आएगी कम, तो ओवरऑल मेरा आंसर नेगेटिव में ही रहेगा, यानी आंसर इसका ए ऑप्शन आएगा। चाहे इसे सोल्व करके भी देख लो भाई, P1 निकाल लो, P1 क्या होगा? 100/f, तो कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, 20 पंजे 100, तो कॉन्वेक्स की पावर आ गई +5 डायोप्टर। अब निकाल लो P2, 100/f कितना है? 12.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ गया, 25 चौका 100, 0, 25 पंजे 125, 5 हटे 40, लेकिन इसकी फोकल लेंथ होती है कनकेव के नेगेटिव में, तो पावर भी नेगेटिव आएगी, -8 डायोप्टर, तो ये +5 और ये -8, तो कितना बनेगा? -3। लेकिन जब भी पेपर में कनकेव और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में हो तो आप सोल्व करने से पहले ये देख लेना कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी यानी उसकी पावर बनेगी ज्यादा, तो कनकेव की फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी ज्यादा, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी कम, तो पॉजिटिव वैल्यू कम है, नेगेटिव ज्यादा, नहीं कि मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो यहाँ मुझे एक चीज फायदेमंद क्या हुई कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन नेगेटिव का था, अगर यहाँ 2 ऑप्शन नेगेटिव के होते तो फिर तो मुझे सोल्व करना ही पड़ता कि कॉन्वेक्स की पावर निकालेंगे, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो उसकी पावर भी पॉजिटिव, कनकेव की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव तो उसकी पावर भी नेगेटिव, तो हर चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये करो, क्वेश्चन नंबर 9, 12 PCM टेक्नीशियन का कट ऑफ क्या रहेगा? भाई जब पेपर हो जाएगा तब बताएंगे, अभी पेपर की तैयारी करो। तुम ये जो बच्चे होते हैं ना ऐसे, कट ऑफ कितना रहेगा, कितने क्वेश्चन पे हो जाएगा, क्या रहेगा, ये जैसे डिस्कशन करते हैं, इनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन उसका होता है जो केवल जो सिलेबस है उसे कर रहा होता है, फिर प्रैक्टिस कर रहा होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा तो जो ऑप्शन में हमें फंसाया जाता है तो उससे हम बचते हैं। ऑप्शन का यूज कैसे करना है, 4 में से 2 ऑप्शन कैसे हटाने हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ऑप्शन का यूज करके आंसर कैसे बताना, वो सीखता है। ये केवल अपना डिस्कशन में ही कितना कट ऑफ जाएगा, कब हो जाएगा। कह रहा है कि एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस रखा गया है, एक मोमबत्ती को लेंस से कितना दूर रखा जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने? देखो बेटा, दीवार है हमारे पास में एक, और कह रहा है कि एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक उत्तल लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया आपने, ठीक, कितनी दूरी पर रखा? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये रखा आपने लेंस, रखा दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये कह रहा है कि इससे एक मोमबत्ती को हम कितना दूर रख दें कि उसकी जो इमेज बने वो यहां बन जाए दीवार पर। ठीक है, अब देखो, तो मान लो कि मोमबत्ती जो है वो x दूरी पर रखी हमने, तो वस्तु है x दूरी पर, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो u की वैल्यू होगी -x। अगर वस्तु इधर रखी है, इमेज बन रही है उस तरफ, तो इमेज कितना? +40 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको पावर दे रखी है तो आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ निकाल सकते हो, तो फोकल लेंथ निकाल लो आप सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों निकालो फोकल लेंथ? क्योंकि आपको v की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है और वस्तु कितना दूर रखनी है वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर का 100/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में चाहिए होती तो 1/f लगाते हैं हम। पावर कितनी है? 4 डायोप्टर की है, ये लिखा 100/f, तो सोल्व करेंगे तो 4 से कट करेंगे 25 आएगा, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी 25 सेंटीमीटर की। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे +25 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, आपके पास में एफ भी है, पावर दे रखी थी लेंस की, पावर से फोकल लेंथ निकल गई, इमेज बता रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए दीवार पर, और मोमबत्ती कितना दूर रखे, यानी कि यू की वैल्यू निकालनी है, तो लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1/f = 1/v - 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है? 25, u की वैल्यू है 40, माइनस x की वैल्यू कितनी? u की वैल्यू है -x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/x अगर मैं निकालूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/25 में से 1/40 घटाना पड़ेगा, तो 200 आ गया एलसीएम, 25 हटे 200, 25 पंजे
200, तो 3/200, ये वैल्यू आ गई 1/x की, तो x आ गया 200/3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं ऐसे ही। तो 200/3 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यानी कि 20 का बनेगा करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो ना, अगर पेपर में कहीं पर भी आपको पावर दे दे तो समझ जाना कि आपको फोकल लेंथ निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये पावर आपको दी इसलिए है क्योंकि फोकल लेंथ आपको डायरेक्ट नहीं देना चाह रहा, वो चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला भी पता है कि नहीं पता है। अब पावर का फॉर्मूला 1/f लगाएं या 100/f लगाएं, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f, और फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो 1/f। अब यहाँ पे देखो कि उसने यहाँ पे सेंटीमीटर का यूज कर रखा है कि दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रखा है, तो दीवार से लेंस रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ सेंटीमीटर का यूज कर रखा है। तो मोमबत्ती कितना दूर रखे हैं वो ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये सेंटीमीटर में चाहिए, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एफ को भी सेंटीमीटर में इसलिए निकाला मैंने वहां पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 करो, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। सर बेसिक का फिजिक्स का मिलेगा, समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिजिक्स का बेसिक समझने के लिए आपको कैरियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और अभी वहां पे एक लेटेस्ट बैच आया है साइंस स्पेशल 28, उसे ज्वाइन कर लेना। इसमें बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं, जीरो से, साइंस स्पेशल 28। अभी इसमें हमारी केवल 3 क्लास हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल नया बैच है ये, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास हमने क्या बताया था, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो मैग्नीफाइंग होता है उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है, यानी कम से कम हमारा आंसर कनकेव वाले तो भारी कर दो, अवतल लेंस तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब उसने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस हाई फोकल लेंथ का लेंगे कि शॉर्ट फोकल लेंथ का। अभी मैंने आपको पावर बताया है, पावर होती है 1/f के बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर फोकल लेंथ कम होगी, कम फोकल लेंथ होगी तो ज्यादा पावर का लेंस होगा, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास वो अच्छा होगा जो कम से कम फोकल लेंथ का हो। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा पावरफुल लेंस होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, हमारा डी ऑप्शन बनेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाए, जब वो लेंस यूज करते हैं ना, जो अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, डिक्शनरी के शब्द बड़ा करके दिखाता है, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और वो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा बेस्ट रहेगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो कम फोकल लेंथ वाला बेहतरीन रहेगा। सर बिहार में एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर जो समस्या आ रही है उस पर एक वीडियो बनाए। देखो भाई, एक तो हमें पता नहीं है उसके बारे में कि क्या समस्या है उसमें ना, दूसरा क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब में भी है, सरकारी नौकरी में भी हैं, तो हम सरकार की जो जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर हम कटाक्ष नहीं करते हैं, हम केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। और उसका हमने अपने डिपार्टमेंट को बता रखा है कि जी मैं यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ या जहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं केवल शिक्षण कार्य करता हूँ, उसके अलावा हमारा और कोई संबंध नहीं है ना। तो इसलिए हम जो कई बार प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप उसमें कई बार क्यों नहीं आ पाते, तो उसकी हमारी मजबूरी है। अगर आपको कल को आप भी चले जाएंगे तो आप भी फिर ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे ना, तो एक आपका एक दायित्व हो जाता है उसमें, तो उसकी केवल वजह ये है। तो हम हमारा क्यों एक काम कर सकते हैं, केवल पढ़ाना, इसकी हमें छूट है। क्वेश्चन नंबर 11 इस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो बेटा वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से रखा जा रहा है 20 सेंटीमीटर दूर। तो बेटा देखो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, वस्तु को रख रहे हैं आप 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि वस्तु को आप कहां रख रहे हैं, 2f की दूरी पर। अब याद करो, अगर आपको हमने क्लास में, जिस क्लास में हमने लेंस और मिरर पढ़ा दिए हैं, हमने आपको बताया बेटा कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर वस्तु 2f पर रखी हो, यानी फोकस से डबल दूरी पर रखी हो, तो उसकी इमेज 2f पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है, बस उल्टी बनती है। अगर यहाँ पे वस्तु रखी है 2 सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लंबी इमेज बनेगी। तो अगर वस्तु 2f पर रखी हो तो उसकी इमेज बनती है 2f पर। तो एक चीज बताओ, वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले को उत्तल लेंस से रखा 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर दूर रखने वाला 2f पर रखा है, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी, उस तरफ बनेगी। तो अगर इधर वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो उस तरफ इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, हमारा सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा उस तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। इसका मैं आंसर देखना पसंद करूंगा, कौन बच्चा सही देगा। आपके कमेंट हम देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 12वें का आंसर देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा सर। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए कौन सा प्रैक्टिस टेस्ट का चैनल लें? देखो, अब इसका मैं आंसर देख रहा हूं, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं डी, उनका गलत है बेटा। ये लेंस है। देखो, लेंस में और मिरर के फॉर्मूले में हल्का सा फर्क होता है। यहां देखना, साइन का फर्क रहता है। ये लेंस लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है मिरर, दर्पण। तो कल मैंने आपको बताया था मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो मिरर में अगर यहाँ प्लस है तो लेंस में यहाँ माइनस आता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने बताया था HI/HO, ये तो हर जगह सेम रहता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जहां पर v और u होंगे उनमें फर्क आ जाता है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था यहाँ पे -v/u, एक फॉर्मूला था यहाँ पे f/f माइनस u। तो बेटा यहाँ पे अगर माइनस है ना, तो लेंस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे v/u होता है, तो लेंस का फॉर्मूले में आएगा ये। अगर वो मिरर की मैग्निफिकेशन पूछता, यहाँ पे लिख देता कि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अगर वो दर्पण का पूछता, मिरर का पूछता, तो आप माइनस वाले पर टिक लगाते। वो लेंस का पूछ रहा है। और ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जो लेंस वाले केस में यहाँ पे हो जाता है f/f प्लस u, यानी मिरर में अगर यहाँ पे माइनस है तो लेंस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मिरर में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लेंस में प्लस आ जाएगा, मिरर में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जहां पर भी वी और यू होते हैं उन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस एक जगह फर्क पड़ जाता है, वो है लास्ट वाले फॉर्मूले पर। ये मिरर में भी क्या रहता है और लेंस में भी सेम रहता है, f-v/f, और यहाँ पर भी सेम रहता है f-v/f। इस वाले में फर्क नहीं आता। बाकी मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलों में जहां पर यहाँ माइनस था मिरर में, लेंस में प्लस आ जाता है। मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस था तो लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। तो ये मैग्निफिकेशन मिरर की, दर्पण की है, और ये किसकी है, लेंस की। तो आंसर इसका बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। उल्टा हो गया बेटे, तो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे धुरंधर होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मिरर और लेंस, वो देखते भी नहीं पेपर में कि भाई मिरर अलग चीज है, लेंस अलग चीज है। मिरर क्या होता है, जिसके ऊपर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। लाइट मिरर के आर पार नहीं जा सकती। मिरर पॉलिश्ड होता है पीछे से, जिन्होंने थ्योरी क्लास पढ़ी उन्हें तो पता है। और लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिसके लाइट आर पार जा सकती है। लेंस बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है, मिरर अलग करता है। तो इनके में फर्क होता है। अब इसने कहा है एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, बनाई गई छवि। देखो बेटा, एक चीज अगर आप ध्यान रखें, मिरर में और लेंस में बिल्कुल उल्टा गेम चलता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक। ऐसे ही मिरर में जो काम कनकेव मिरर करता है, जैसी जैसी इमेज कनकेव मिरर बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, जैसी इमेज बनाता है अवतल दर्पण, लेंस में वैसी इमेज बनती है बेटा कॉन्वेक्स लेंस में। तो अवतल दर्पण जैसी इमेज बनाएगा वैसी इमेज बनती है उत्तल लेंस में, और कॉन्वेक्स मिरर जैसी इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण जैसी इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण जैसी इमेज बनाएगा, लेंस में वैसी इमेज बनाएगा कनकेव लेंस। अब देखो यहाँ पर कनकेव लेंस के बारे में पूछा, अवतल लेंस के, तो आपको हमने कल बताया था कि मिरर है ना, तो कनकेव लेंस जो होता है, अवतल लेंस, ये इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर के जैसी। कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी बनाता है, छोटी बनाता है, फोकस और पोल के बीच में बनाता है। तो कनकेव लेंस में हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाएगा। जैसी प्रकृति कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा होती है इमेज की, वैसी कनकेव लेंस के द्वारा भी होती है। तो कनकेव लेंस इमेज कैसी बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जैसी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा सीधी, उल्टी तो बनी नहीं सकती। रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, तो उल्टी इमेज तो बनेगी नहीं, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, हमेशा खड़ा यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब समस्या क्या है, हम सीधे क्या करेंगे, यूट्यूब पर आएंगे और सोचेंगे सीधे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें बिना थ्योरी पढ़े। ऐसा संभव नहीं है। तो ये हम थ्योरी इसलिए, हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे से पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं, साल भर पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जो अभी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे हमारे से हमेशा कनेक्ट में रहें। उन बच्चों को हमेशा ये नहीं कि उनका बैच खत्म हो गया तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो उनका प्रैक्टिस बनी रहे। तो इसलिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। हमें पता है कि उन्होंने थ्योरी पढ़ ली है, तो उन्हें बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रहे, उन्हें पूरा रिवाइज कराते रहे। जिस टीचर से वो पहले पढ़े हैं
उसी टीचर से प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके तरीके को समझेंगे तो जल्दी कैच कर लेंगे, वो इसलिए है। तो आपको थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए, किसी भी टीचर से पढ़ी हो आपने, हमारे से पढ़ी हो, किसी और से पढ़ी हो, या बुक से पढ़ रखी हो, तो कुछ तो आना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल कोरे कागज की तरह आ जाओगे और तुम समझो कि हो जाएगा। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ही चिंदी चोर वाले क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, जिसे आप करके आपको बड़ा अच्छा तो लगेगा, पर लेकिन पेपर में कोई हेल्प नहीं होगी उनसे, है ना। हो सकता है कि आपका प्री निकल जाए, मेंस नहीं निकल पाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 करो। सीबीटी 2 के लिए, अरे वही जो पहले आपको पढ़ाया ना, वही नोट्स को रिवाइज करते रहो। जो साइंस स्पेशल में पहले हमने आपको पढ़ाया पहले सीबीटी 2 के लेवल का, हम 1 के लेवल का पढ़ाते ही नहीं है। इसलिए लिखा है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि जैसे कनकेव लेंस इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर के जैसी, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा कनकेव मिरर के जैसी। तो अवतल दर्पण जो होता है वो सीधी उल्टी दोनों टाइप की इमेज बनाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस भी सीधी और उल्टी दोनों बनाएगा। यानी कि लेंस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस ये वाला लेंस ये सीधी इमेज भी बना सकता है और उल्टी भी बना सकता है। लेकिन जो कनकेव अवतल लेंस है ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है और छोटी ही बनाता है। ये वस्तु जितनी बड़ी होगी उसकी छोटी इमेज ही बनाएगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज सीधी बना सकता है, उल्टी भी, छोटी भी, बड़ी भी, बराबर साइज की भी, ये सारे गेम कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर भी मैं आपको देखना पसंद करूंगा कौन बच्चा सही निकालेगा। अनन्या सोनी, चिरंजीव, बाला, अक्षत जायसवाल, अंजलि कुशवाहा, लक्ष्य, पवन शाक्या। क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो भाई सब बच्चे साथ में, समीर, नीरज, परवेज हुसैन। कुछ आंसर हमारे पास, हमारे सर इससे ट्रेड हो जाएगा, सब हो जाएगा इससे। जो हमारे से पढ़ा उसे सब कुछ हो जाएगा, जो हमारे से नहीं पढ़ा उसके बारे में पता नहीं है ना, होने को तो उसका भी हो जाएगा, बस उसने पढ़ा कितना वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक ए स्टूडेंट मेजर द मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ ए स्पेरिकल लेंस एंड ए स्पेरिकल मिरर। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वो आवर्धन मापता है एक लेंस का और मिरर का, तो दोनों का ही मैग्निफिकेशन, दोनों का ही आवर्धन +3 आया। बेटा अगर मैग्निफिकेशन आया +3, इसका मतलब क्या है कि जो लेंस और मिरर इसने लिया है अगर उसका मैग्निफिकेशन +3 आया, इसका मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन का +3 आया, यानी कि वो जो उसने लेंस लिया है या जो उसने मिरर लिया है वो इमेज क्या बनाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, यानी कि इमेज बनाएगा सीधी, और क्या बनाएगा 3 गुना बड़ी। तो इमेज सीधी और बड़ी कौन बना सकता है? देखो लेंस में बेटा जो कनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस, ये मैंने अभी आपको बताया कि कनकेव लेंस हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, 3 गुना बड़ी तो बना ही नहीं सकता, तो कनकेव लेंस तो गलत हो गया। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये सीधी बड़ी इमेज बना सकता है और मिरर में यही काम करता है कनकेव। तो जो काम लेंस में कॉन्वेक्स करेगा वही मिरर में करेगा कनकेव। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर आप कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रख दें, अगर आपके पास में कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रख देंगे कनकेव मिरर के सामने, तो उसकी इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। तो सीधी और बड़ी इमेज कौन बना सकता है? कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर बना सकता है तो कॉन्वेक्स लेंस भी बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही है, अगर कोई वस्तु आप कहां रख देंगे, फोकस और पोल, यहाँ पे बस पोल को ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं लेंस में, तो जैसे यहाँ पर आपने कनकेव मिरर में वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है तो इमेज क्या बनती है, सीधी और बड़ी बनती है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तो इमेज बनती है सीधी और बड़ी। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो लेंस में तो कॉन्वेक्स बना सकता है और मिरर में बना सकता है कनकेव। तो बी ऑप्शन इसका आंसर सही है, बी इज करेक्ट आंसर। तुक्का मार रहे हैं, कहां है तुक्का मार रहे हो भैया? मैग्नेटिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैग्नेटिक के क्वेश्चन करा देंगे एक दिन आके। क्वेश्चन नंबर 16 करो। एक बीच में हमने एक दिन एक पूरा प्रैक्टिस सेट कराया था मैग्नेटिज्म का, सोलिनॉइड के क्वेश्चन भी कराए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे सब तरीके के। तो जैसे हमने एक आपको अभी जब मैग्नेटिज्म की क्लास कराई थी हमने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो और उसमें करंट पास कर रही हो तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये भी आया एएलपी के एक सेट में आया ये, तो एक क्लास देख लेना वो वाली एक बार। इसने कहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो अगर व्यक्ति की आंख बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल आंख है, तो इमेज बनती है रेटिना पे। तो रेटिना पे इमेज तब बनती है एक हेल्दी आंख में, नॉर्मल आई में, स्वस्थ आंख में। जो बच्चे बिना चश्मे के क्लास देख रहे हैं जिनकी आंखें स्वस्थ हैं उनकी आंख में इमेज बनती है रेटिना पे। कॉर्निया पे बेटा कभी इमेज नहीं बनती, कॉर्निया से तो लाइट अंदर घुसती है आंख में। ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर और बिफोर द मिरर कब बनती है? हमारी सी आंख है ये,
हमारी आंख में रेटिना पे इमेज बनती है तब अगर हमारी आंख बिल्कुल ठीक हो। अगर बेटा हमें हो जाए निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, तो मायोपिया में इमेज बनती है निकट यानी कि रेटिना से पहले, तो मायोपिया में इमेज बनती है बिफोर द रेटिना। तो बिफोर द रेटिना जो इमेज बनती है ये बनती है मायोपिया में, शॉर्ट साइटेडनेस में, निकट दृष्टि दोष में। तो मायोपिया का एक नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे याद रखना। निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है निकट, निकट यानी कि रेटिना से पहले। तो जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसमें इमेज बनती है मिरर के पीछे, ओ सॉरी रेटिना के पीछे। तो बिहाइंड द जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी हाइपरमेट्रोपिया में, जिसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। हिंदी वाले बच्चों के लिए याद करना आसान है, हिंदी वाले ऐसा याद रखना कि दूरदृष्टि दोष में इमेज बनती है दूर, दूर का मतलब है कि रेटिना के भी पीछे। निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है निकट यानी कि रेटिना से भी पहले। तो मायोपिया में इमेज बनती है पहले, हाइपरमेट्रो में बनती है बाद में। और स्वस्थ आंख में इमेज कहां बनती है, नॉर्मल आंख में बनती है रेटिना पे। तो कब इमेज पीछे बनेगी, कब आगे बनेगी, कब रेटिना पे बनेगी, ये सारी बातें हमने लिख दी हैं। कॉर्निया पे कभी इमेज नहीं बनती है, ठीक है। आएगा समझ में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करो, 17। अब हम क्या करेंगे, आपको जब क्लास लेंगे ना भैया, अब टेक्नीशियन को ध्यान में रख के लेंगे। उसका मैं पहले थोड़ा सा जो पहले पेपर वगैरह हुए हैं उनका थोड़ा सा हमें R&D करना पड़ेगा, रिसर्च वगैरह उसके हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उसमें लेवल रह सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन, कुछ जो आ सकते हैं उनका कॉम्बो बना के कराएंगे आगे से क्वेश्चन हम आपको, क्योंकि ALP का तो ये खत्म हो ही गया है। तो टेक्नीशियन का और ALP का CBT 2 इन दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा आगे क्लास आपको, ठीक है। ये कह रहा है कि परावर्तक किरणों के वास्तविक प्रतिछेदन से बनने वाला प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर देखते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि वो इमेज जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इमेज स्क्रीन पर बन जाए, पर्दे पर बन जाए, वो होती है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज वो होती हैं जिन्हें केवल आप मिरर में, दर्पण में केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। जैसे हमारे घर में जो प्लेन मिरर होता है, आप उसके जितना आगे खड़े होते हैं प्लेन मिरर के, समतल दर्पण के, आपको अपनी इमेज दर्पण में उतना ही अंदर को महसूस होती है, जबकि दर्पण तो इतना ही मोटा है, उतनी अंदर को केवल महसूस होगी, उतने ही पीछे वो इमेज आप किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं, वर्चुअल इमेज जो होती है, वो पर्दे पर नहीं उतारी जा सकती, रियल इमेज ही स्क्रीन पर उतारी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल कम आउट। एक अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। देखो बेटा, ऑप्टिकल सेंटर जो है ना, प्रकाशीय केंद्र, ये वो पॉइंट होता है कि जिससे पास करने वाली प्रकाश की जो किरण होती है सीधी निकल जाती है, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। हमें पतले लेंस की बात कर रहे होते हैं, हमारे सिलेबस में पतला लेंस, अगर बहुत पतला लेंस हो तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो वस्तु कहां रखी जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि कॉन्वेक्स लेंस, देखो कह रहा है कि अगर सीधी इमेज बना रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा कॉन्वेक्स लेंस सीधी इमेज एक ही केस में बनाता है। जैसे कनकेव मिरर कल पढ़ा था हमने, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सीधी इमेज कब बनती है, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो। कॉन्वेक्स लेंस सीधी इमेज केवल तभी बना सकता है अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो। यानी वस्तु क्या है भाई, फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, यानी वस्तु जो है एफ से कम दूरी पर होनी चाहिए, एट ए डिस्टेंस लेस देन एफ। तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो क्लास में पढ़ चुके हैं ना पहले। ये 2F कौन लिख रहा है, ये अक्षत जायसवाल, इसका मुर्गा बनाना पड़ेगा। अरे भाई, अगर वस्तु 2F पर रखी हो ना कॉन्वेक्स लेंस के, तो इमेज दूसरी तरफ 2F पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी और उल्टी बनेगी। ये कह रहा है कि सीधी इमेज, कॉन्वेक्स लेंस एक ही, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एक ही केस में सीधी इमेज बनाता है अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, अदरवाइज हमेशा उल्टी इमेज बनाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 ये करो 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ कि कौन सा एक ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, कि सर ये ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। राजीव कह रहे हैं आपका शुरुआत से सिस्टम हैंग कर दिया हमने। एक वो देख रहा था ना मैं कि एक रील थी, उस रील में एक बंदा आता है तो कहता है कि जैसे जनवरी 2024 में
जनवरी बोलता है सिस्टम फाड़ देंगे, वो वाला डायलॉग मारता है। फिर वो नवंबर में आ जाता है अचानक, तो उसे कहता है ये क्या हो गया, मतलब जनवरी से नवंबर कब आ गया पता ही नहीं चला। फिर कहता है कि वो दिल टूटा है, मतलब वो दिल उदास है, कुछ भी है, टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है ना। तो ऐसे होता है कि जब हम पेपर दे के आते हैं हमें लगता है कि हमने सिस्टम हैंग कर दिया, और जब आंसर की आती है तो कुछ और हैंग हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी सब्र करेंगे आंसर की आने तक। इसमें लिखा है एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया। बेटा जो अवतल लेंस होता है कनकेव लेंस, तो मैंने कहा था कि कनकेव लेंस हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी इमेज 4 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी, यानी डी ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। तो वस्तु की जो ऊंचाई है एच ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट, वस्तु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस। तो बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, कितनी है, -20 सेंटीमीटर की है। 20 सेंटीमीटर की अवतल लेंस है 60 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी सारे ऑप्शन सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो कहाँ रखा गया है, 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया। तो यू वस्तु रखी गई 60 सेंटीमीटर दूर, यू की वैल्यू हम लेते हैं हमेशा नेगेटिव। और आपको बताना है कि इमेज की हाइट क्या होगी। तो बेटा इमेज की हाइट आपको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यानी कि आपको पहले मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। भाई मैग्निफिकेशन क्या होती है, HI/HO, है ना। तो मैग्निफिकेशन हमें चाहिए होगी। तो अगर F और U दे रखा है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में क्या होता है, F/F+U। अगर ये मिरर होता तो F/F-U आता, मिरर में ये लेंस है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, HI/HO। फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर, -20, U की वैल्यू कितनी है, -60। तो ऊपर आ गया -20, नीचे आ गया -80, ये आ गया 1/4। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की थी, और नीचे इधर लिखा 1/4। तो इमेज की जो हाइट बनेगी वो 1 सेंटीमीटर की बन जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपका आंसर ए ऑप्शन आ रहा तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आपका गलत है। ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इनमें से वो कौन है उसके सामने वस्तु कहीं भी रखो इमेज सीधी और आभासी बनेगी। तो बेटा देखो कनकेव लेंस हमेशा सीधी और आभासी इमेज बनाता है, कनकेव लेंस। तो जैसी इमेज बनाता है कनकेव लेंस वैसे कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। तो इस ऑप्शन का आंसर है सी और डी दोनों। तो कनकेव लेंस, लेंस में तो अवतल और दर्पण में उत्तल, ये दोनों हमेशा इमेज सीधी बनाते हैं। सीधी इमेज हमेशा होती है आभासी, वर्चुअल, और हमेशा कैसी बनाते हैं, छोटी। जबकि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये सीधी, उल्टी, बड़ी, छोटी, टेढ़ी, मेढ़ी, कैसी इमेज सारी बना सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी तो खैर मैंने वैसे कह दिया। तो ये दोनों जो है, इसका आंसर बी और सी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 करो। हाँ, बी एंड सी था उसका आंसर, ये सी एंड डी नहीं था 21वें का। बजरंगी गलत कर दिया तुमने क्वेश्चन, बाकी वो सारे तुम्हारे ठीक लग रहे थे मुझे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहना है। बिना चश्मे व्यक्ति की आंख का दोष, बिना चश्मे व्यक्ति की आंख का दोष और दूर बिंदु क्रमशः है। देखो एक व्यक्ति ने बेटा जो चश्मा पहना उसकी पावर है -2.5 डायोप्टर की। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पावर माइनस में है, यानी कि इस व्यक्ति ने कनकेव लेंस, अवतल लेंस लगा रखा है। कनकेव लेंस की पावर होती है नेगेटिव, इसने लगा रखा है अवतल लेंस। और अवतल लेंस किस डिफेक्ट को दूर करने के लिए लगाया जाता है, आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया था कनकेव लेंस लगाया जाता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यानी इस व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, यानी कम से कम मेरा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस नहीं हो सकता, ये एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि विस्मरण से नहीं है। ये तो आंसर ये है या फिर ये है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसने -2.5 सेंटीमीटर, -2.5 डायोप्टर का चश्मा लगा रखा है। व्यक्ति को नियर साइटेडनेस है, यानी कि मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। अब कह रहा है कि इसके लिए दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु का मतलब ये है अगर बिना चश्मे के ये अधिक से अधिक कितना दूर का देख सकता है। तो मैंने पहले भी एक दिन ये क्लास कराई थी 3-4 महीने पहले यूट्यूब पर। तो मैंने कहा था कि इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको। अगर कभी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो तो उसका एक शॉर्टकट है कि अगर वो बिना चश्मे के अधिक से अधिक कितना दूर देख सकता है। तो हमारी क्लास में जितने बच्चे चश्मे वाले हैं तो सबका नंबर आपका माइनस में होगा, सबको आपको निकट दृष्टि दोष है, कम एज में यही बीमारी होती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि बिना चश्मे के आप अधिक से अधिक कितना दूर का साफ देख सकते हो। तो ये शॉर्टकट केवल किसके लिए है, अगर पावर नेगेटिव दे रखी हो, यानी कि आपको मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो, तो आप क्या करो, आप इसकी
जिसकी पावर दे रखी है आप उसकी फोकल लेंथ निकाल लो। तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पावर कितनी दे रखी है, -2.5 100/f। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, f आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो भी फोकल लेंथ आए सोल्व करने के बाद, तो समझ जाना आपको उतने के बाद का साफ नहीं दिखाई देता, फिर आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा है कि उसके चश्मे का नंबर अगर -2.5 है, तो समझ जाना कि 40 सेंटीमीटर के बाद की चीजें वो साफ साफ नहीं देख पाएगा, उसके लिए फिर उसे स्पेक्स चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लो किसी बच्चे का जो चश्मे का नंबर है वो मान लो कि -2 है, तो -2 का मतलब ये है, -2 यहां लिखोगे तो 50 आएगा कट के, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आएगी, तो जितनी फोकल लेंथ आए तो समझ जाना कि उतनी दूर के बाद का आपको साफ नहीं दिखेगा। तो जिस बच्चे का चश्मे का नंबर -2 है उसे 50 सेंटीमीटर के बाद का साफ नहीं दिखेगा। जिस बच्चे का चश्मे का नंबर -1 है उसे 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर के बाद की चीज थोड़ी सी धुंधली दिखाई देंगी, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अरे तो मैंने अभी बताई दिया आपको। एक व्यक्ति ने -2 डायोप्टर का चश्मा पहना है, बिना चश्मे के व्यक्ति की आंख का दोष और दूर बिंदु क्या है। अगर पावर नेगेटिव है यानी उसने कनकेव लेंस अवतल लेंस लगा रखा है। अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए, जिसका हम मायोपिया भी कहते हैं। अब अगर पावर -2 की है तो दूर बिंदु क्या होगा, जो फोकल लेंथ आएगी वही दूर बिंदु है। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर के बाहर का सही नहीं दिखेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारे पास में, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए है ना इसका आंसर। तो अपने घर में आज क्या करना, आप जितने भी बच्चे या घर में जो भी लोग हैं आपके जिनके चश्मे का नंबर माइनस में है, सबके चश्मे का नंबर लिख लेना, पावर लिख लिया आपने सबकी, तो सबकी फोकल लेंथ निकाल, जो भी फोकल लेंथ निकल के आएगी तो समझ जाना कि उतने सेंटीमीटर के बाद का उस व्यक्ति को साफ साफ नहीं दिखेगा, आप उसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बतानी है क्या होगी। देखो, अगर बेटा आप किसी लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबो दो कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही हो जो लेंस का है। भाई लेंस का नॉर्मली 1.5 होता है, मान लो लिक्विड भी ऐसा लिया जिसका भी 1.5 है, अगर उसमें आपने डुबो दिया तो एक तो लेंस वो दिखेगा ही नहीं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, दोनों का सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑब्जेक्ट हैं। तो वो जो उसके अंदर आप डालोगे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और इसकी जो और ट्रांसपेरेंट जो कांच की प्लेट होती है उसकी फोकल लेंथ होती है इन्फिनाइट, फोकल लेंथ उसकी अनंत बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो कि आपने एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड के अंदर एक लेंस डाल दिया, और दोनों की अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सेम है, तो इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं इसके अंदर, ये दिखेगा नहीं, एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा ये। और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ होती है प्लेट की इन्फिनाइट, अनंत होगी, या पावर पूछेगा तो पावर होगी 0, फोकल लेंथ इन्फिनाइट, पावर क्या हो जाएगी, पावर होती है 1/f, तो पावर हो जाएगी 0, आंसर बनेगा ये ए। तो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, 24 क्वेश्चन किए हमने। मेरे हिसाब से आज की क्लास में जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं 22-23 से कम तो नहीं होने चाहिए, ठीक 22-23 आराम से आने चाहिए। आज की हमने क्लास इसलिए ली है ताकि जब हम थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाएंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए ना। हम्म 23 कह रहे हैं हंसराज, देख रहे हो कंपटीशन कितना ज्यादा है, 23 बच्चे कर रहे हैं सही, बजरंगी के 21 हुए हैं, सचिन सोनी 20-22। अच्छा, एक क्वेश्चन बजरंगी कम किया उन्होंने। आज का क्लास ऐसे थे कि 22-23 हो सकते थे, ठीक है ना, 18 तो कम है आज की क्लास के हिसाब से, जो बच्चे 18 कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की क्लास जो थी वो ऐसी तो थी कि आप 22 या 22 से ज़्यादा करो। तो आज की क्लास में अगर आपने 22 या 22 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं तो बढ़िया एक्सीलेंट स्कोर में माना जाएगा वो। अगर आपने 19 से 21 के बीच में किए हैं तो भी गुड स्कोर है, वो भी बेकार नहीं है, गुड में आ जाएगा, ये एक्सीलेंट में आ जाएगा, ठीक है। और 19 से नीचे की है तो फिर वो एवरेज ही है, ठीक है। चलो
चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी मैम की क्लास होगी आपकी मंडे से, हमारे साथ आपके वीक के एंड में ही क्लास रहती है, फ्राइडे और सैटरडे को। अब जो हम क्लास लेंगे उसमें हमने क्या कहा कि आपको एएलपी का मैं एक बार सिलेबस देखूंगा, क्योंकि एएलपी जो है ना, स्टैंड लोको पायलट का जो सीबीटी 2 है उसमें सारे टॉपिक नहीं है फिजिक्स के, जो जो टॉपिक है उसे उठा लेंगे सीबीटी 2 के लेवल के हिसाब से। और टेक्नीशियन, इन दोनों को ध्यान में रखकर हम करेंगे। अगर इन दोनों को आप करोगे तो ऑटोमेटिकली रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी टाइप के पेपर वो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएंगे, है ना, वो अपने आप से कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू।